Hello students, our next topic is addressing modes of microprocessor 8085। आज हम माइक्रोप्रोसेसर 8085 के अलग अलग एड्रेसिंग मोड्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हमने इंस्ट्रक्शंस में पीछे पढ़ा था कि जो हमारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं अलग अलग टाइप की होती हैं। फिर हमने इंस्ट्रक्शंस के वर्ड लेंथ के अकॉर्डिंग 3 टाइप्स पढ़ी थी, 1 बाइट, 2 बाइट एंड 3 बाइट। ठीक है, इसी तरह जो आपके एड्रेसिंग मोड्स होते हैं, होते क्या हैं बेसिकली, देखो नाम से क्लियर है, एड्रेसिंग यानी एड्रेस बताएंगे वो कैसे। हमारा जो ऑपरेंड है वो अलग अलग फॉर्मेट्स में कैसे हम उसको बता सकते हैं, उसको एड्रेसिंग मोड बोलते हैं। या आप ये कह सकते हैं कि किसी इंस्ट्रक्शन के डाटा को स्पेसिफाई करना जिसको ऑपरेट करना है हमें, मीन्स हमें कोई इंस्ट्रक्शन दी गई है, उसके डाटा को ऑपरेट कैसे करना है, कितने तरीके से कर सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं, वो हमारा एड्रेसिंग मोड कहलाता है। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। जैसे हमें कोई काम करना है, उसको काम कैसे कर सकते हैं हम वो काम। ठीक है, उसको काम को करने के लिए अगर हम कोई डिटेल्स देते हैं, उसको एड्रेस करते हैं। ठीक है, जैसे अब हमें कोई लेटर डालना है, वो लेटर कहाँ पर जाएगा, ठीक है, उसको हम कोई ना कोई एड्रेस देते हैं। ठीक है, तो ये इसी तरह से आपके एड्रेसिंग मोड्स होते हैं। सो एड्रेसिंग मोड की आपकी डेफिनेशन क्या होगी? द प्रोसेस ऑफ स्पेसिफाइंग द डाटा टू बी ऑपरेटेड ऑन बाय द इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड एड्रेसिंग। द प्रोसेस ऑफ स्पेसिफाइंग द डाटा, कि वो प्रोसेस जिसमें हम डाटा को स्पेसिफाई करेंगे, टू बी ऑपरेटेड ऑन बाय द इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन के द्वारा जो ऑपरेटेड किया जाएगा, वो हमारी एड्रेसिंग कहलाती है। और द वेरियस फॉर्मेट्स फॉर स्पेसिफाइंग ऑपरेंड्स आर कॉल्ड एड्रेसिंग मोड्स। और ऑपरेंड्स के अलग अलग फॉर्मेट्स को स्पेसिफाई करना हमारा क्या कहलाता है? एड्रेसिंग मोड्स कहलाता है। ठीक है, हमारे 8085 माइक्रो प्रोसेसर में 5 तरह के एड्रेसिंग मोड्स होते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग मोड्स इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर। फर्स्ट वन इज रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। इसको हम कई जगह लिखा हुआ देख सकते हैं कि रजिस्टर डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड भी बोल देते हैं। सेकंड इज डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। थर्ड वन इज इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। फोर्थ वन इज इमीडिएट एड्रेसिंग मोड एंड फिफ्थ इज इम्प्लिसिट और इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड। सो ये हमारे 5 एड्रेसिंग मोड है 8085 माइक्रो प्रोसेसर के, या आप 8085 माइक्रो प्रोसेसर के 5 टाइप्स हैं मोड्स के एड्रेसिंग के। ठीक है, रजिस्टर, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, इमीडिएट, इम्प्लिसिट एंड और इम्प्लाइड। इनमें से आप कुछ भी कह सकते हो 5th वन के लिए। सो फर्स्ट वन है हमारा रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। ठीक है, तो रजिस्टर एड्रेसिंग मोड क्या होगा? देखिए, बड़ा ही सिंपल सा है। क्या है इसमें? इन दिस मोड द इंस्ट्रक्शन स्पेसिफाई द नेम ऑफ रजिस्टर इन विच डाटा इज अवेलेबल। सिंपल सी बात है, नाम में क्या आ रहा है? रजिस्टर आ रहा है। तो इस एड्रेसिंग मोड में क्या होगा? जो आपकी इंस्ट्रक्शन होगी वो रजिस्टर के नेम को स्पेसिफाई करेगी, यानी बताएगी कि आपके इस रजिस्टर में आपका डाटा अवेलेबल है। वो आपका रजिस्टर एड्रेसिंग मोड कहलाएगा। बड़ा सिंपल है। मान लो कोई रजिस्टर दिया है हमें, तो इसमें इंस्ट्रक्शन ये बताएगी कि आपके इस रजिस्टर के अंदर डाटा है, उसको स्पेसिफाई करेगी। तो इसको हम रजिस्टर एड्रेसिंग मोड बोलेंगे। ठीक है, क्या होता है इन रजिस्टर एड्रेसिंग मोड? द ऑपरेंड्स आर लोकेटेड इन जनरल पर्पस रजिस्टर। रजिस्टर एड्रेसिंग मोड में जो आपके ऑपरेंड्स होते हैं वो कहां पर लोकेट होते हैं? आपके जनरल पर्पस रजिस्टर में। जनरल पर्पस रजिस्टर में आपको पहले करवा चुका हूं। ठीक है, ऑपरेंड्स क्या होते हैं? हमारे 2 चीजों से मिलकर बनने होते हैं। ये सोर्स प्लस डेस्टिनेशन से मिलकर बने होते हैं। ये आगे मैं डिस्कस करता हूं। सो जो आपके रजिस्टर एड्रेसिंग मोड है उसमें जो आपके ऑपरेंड होंगे कहां पर होंगे? जनरल पर्पस रजिस्टर में। ठीक है, एग्जांपल जैसे इसके लिए रजिस्टर एड्रेसिंग मोड के लिए एक बड़ा ही सिंपल एग्जांपल है, जैसे मूव ए कोमा बी। तो यहां पर देखिए हमारा कोई डाटा तो गिवन है नहीं, हमारे पास एक ऑप कोड है यानी मूव है। ठीक है, और हमारे पास 2 रजिस्टर्स दे रखे हैं। सिंपल सा है कि जो बी का है वो इसमें जाएगा, ए में। ए क्या होता है? हमारे यहाँ पे एक्यूमुलेटर होता है।
ठीक है, एक्यूमुलेटर भी क्या है, हमारा एक रजिस्टर है। सो यहाँ पे जिसमें हमारे सिर्फ रजिस्टर डिफाइन हो रहे हैं या रजिस्टर्स बता रहे हैं कि यहाँ पे आपका डाटा है, यानी बी का जो डाटा है वो ए में जाएगा, ठीक है, मूव कराना है, तो ये है आपका रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, या आप ये कह सकते हो मूव बी को सी, ठीक है, ये भी इसका एग्जाम्पल है। तो मैंने जैसे ही बताया था कि देर आर टू टर्म्स इन रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। रजिस्टर एड्रेसिंग मोड में आपकी दो टर्म्स होती हैं, एक डेस्टिनेशन होती है और एक सोर्स होती है। देखो अगर मैं सिंपल सी लैंग्वेज में बोलूं, सोर्स वो होता है, स्रोत बोलते हैं जिसको, जहां से कोई चीज पैदा होती है, शुरू होती है। डेस्टिनेशन जहां पर उस चीज को पहुंचना होता है, जहां पर उस चीज का एंड होता है, ठीक है। तो इसी तरह हमारे माइक्रो प्रोसेसर में सोर्स क्या होगा, फ्रॉम वेयर समथिंग और सम डाटा इज कमिंग, जहां से आपका कुछ ना कुछ डाटा क्या होगा, आएगा, ठीक है। एंड डेस्टिनेशन क्या होगा, वेयर वी हैव समथिंग टू कॉपी एंड रीच आउट द डेस्टिनेशन, जहां पर जो हमने सोर्स से डाटा लिया है वो कॉपी करेंगे या पेस्ट करेंगे और वो अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे। सो आपके ऑपरेंड्स, मैंने यहां भी बताया था कि आपके ऑपरेंड्स सोर्स एंड डेस्टिनेशन से मिलकर बनते हैं। तो आपके रजिस्टर एड्रेसिंग मोड में डेस्टिनेशन एंड सोर्स का बड़ा अहम रोल है, ठीक है। सोर्स क्या होगा, जहां से आपका डाटा आएगा, एंड डेस्टिनेशन जहां पर आपका डाटा जाएगा, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड में हमारे पास देखिए सिर्फ ऑप कोड है, कोई वैल्यू तो दे नहीं रखी है। ये मैंने पीछे भी 1 बाइट इंस्ट्रक्शन का भी एग्जांपल है ये। तो हमारे रजिस्टर एड्रेसिंग मोड किस तरह के होंगे, 1 बाइट के होंगे। कितने के होंगे, 1 बाइट के। रजिस्टर एड्रेसिंग मोड इज 1 बाइट लॉन्ग, दैट मीन्स ओनली ऑप कोड इज अवेलेबल और प्रेजेंट इन इट। ये हमारे 1 बाइट के होंगे, इसलिए इनके अंदर ऑप कोड या सिर्फ होगा या प्रेजेंट होगा। ये चीज कहने का मतलब ये है कि अब देखिए हमारा क्या है, सिर्फ यहाँ पे ऑप कोड है, 8 बिट है, यानी 1 बाइट की ये हमारी इंस्ट्रक्शन है, या आप रजिस्टर एड्रेसिंग मोड को कह सकते हैं कि ये 1 बाइट का होता है, ठीक है। और क्या होता है, ऑप कोड स्पेसिफाइड व्हाट द ऑपरेशन हैज टू बी परफॉर्म्ड एंड होम रजिस्टर आर यूज्ड टू दैट ऑपरेशन। रजिस्टर एड्रेसिंग मोड में क्या होगा कि जो हमारा ऑप कोड है वही ये बताएगा कि क्या ऑपरेशन करना है और किस रजिस्टर पर वो ऑपरेशन लगाना है। तो यहां पे हमारा ये इसी तरह से बता रहा है। जैसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, एड बी। अब देखिए इसमें सिर्फ हमारा एड बी दे रखा है, एक रजिस्टर दे रखा है, एक ऑप कोड दे रखा है ऐड, इससे अलग हमें ना कुछ डाटा दे रखा है ना कुछ, क्योंकि रजिस्टर एड्रेसिंग मोड है तो बी रजिस्टर ही बताएगा कि इसके जो अंदर डाटा है वो हमें ऐड करना है, ठीक है। किस में ऐड करना है, एक्यूमुलेटर में, ठीक है। इन दिस एग्जांपल द कंटेंट और डाटा इन बी रजिस्टर, किस एग्जांपल में बी रजिस्टर में जो कंटेंट है या डाटा है और द डाटा इन द एक्यूमुलेटर ए, और डाटा जो एक्यूमुलेटर ए में है, आर ऐड एंड देन द आउटपुट ऑफ दिस ऑपरेशन इज सेव्ड इन एक्यूमुलेटर ए। वो दोनों ऐड करने हैं और जो आपका आउटपुट है वो कहां पर जाएगा ऑपरेशन का, एक्यूमुलेटर में सेव होगा। अब देखिए यहां पे आप कहोगे कि एक्यूमुलेटर तो है नहीं, तो एक्यूमुलेटर आएगा कहां से, ये चीज मैं क्लियर करता हूं। यहां पे जब भी हमारी कोई इंस्ट्रक्शन इस तरह से लिखी जाती है तो यहां पर ये ए एक्यूमुलेटर बाय डिफॉल्ट सेव होता है। रजिस्टर एड्रेसिंग ये आपके जितने भी ऑपरेशंस होते हैं इनमें एक्यूमुलेटर क्या होता है, बाय डिफॉल्ट पहले से ही सेव होता है। तो मैंने कहा था कि जो ऐड बी है, यानी हमें बी का जो डाटा है वो किस में ऐड करना है, एक्यूमुलेटर में। एक्यूमुलेटर क्या है हमारा ए, तो एक्यूमुलेटर में पहले से भी कुछ डाटा हो सकता है, तो वो उसमें जाके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। लेट टेक एग्जांपल, मान लो हमारा एक्यूमुलेटर में है 24 डाटा, ठीक है, और बी में है हमारा 2, तो हमने इंस्ट्रक्शन क्या दी, ऐड बी, यानी रजिस्टर एड्रेसिंग मोड क्या हुआ, ऐड बी, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी थी, 24, यानी ऐड बी का मतलब क्या होता है कि जो बी का डाटा है वो कहां जाएगा, ए में। तो बी का डाटा कितना है 2, अगर ए प्लस बी बनेगा बी ए, तो यानी 24 प्लस 2 ये कितना हो गया 26, और ये 26 कहां जाके सेव होगा, आपके एक्यूमुलेटर में। सो सिंपल सी लैंग्वेज में कि जो बी में डाटा था वो आपका एक्यूमुलेटर में जाएगा, एक्यूमुलेटर में जो पहले डाटा सेव था उसमें ऐड होगा, और जो उसका रिजल्ट आएगा वो दोबारा से कहां पर शो होगा, आपके एक्यूमुलेटर में, ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ एड्रेसिंग मोड द डाटा इज डायरेक्टली ट्रांसफर्ड बाय द रजिस्टर। इस तरह के एड्रेसिंग मोड में जो डाटा होता है वो डायरेक्टली ट्रांसफर होता है किसके द्वारा, रजिस्टर के द्वारा। देखिए ये आपका जो रजिस्टर था इसने डाटा को डायरेक्टली ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, कहां पर, एक्यूमुलेटर में आपके। तो ये था आपका रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, ये आपके 1 बाइट के होते हैं। सेकेंड इज इंपॉर्टेंट भी है, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। अब देखिए नाम से क्लियर है, इमीडिएट, इमीडिएट यानी तुरंत, एकदम से, ठीक है। क्या होगा इसमें, इन दिस एड्रेसिंग मोड द डाटा मे बी ऑफ 8 बिट और 16 बिट।
इस तरह के एड्रेसिंग मोड में जो आपका डाटा होगा वो 8 बिट का भी हो सकता है या 16 बिट का भी हो सकता है। तो 16 बिट से हमें सिंपल सा पता लग गया है कि जो हमारी इंस्ट्रक्शन होगी वो 2 बाइट की भी हो सकती है और 3 बाइट की, मतलब हमारा जो ऑपरेंड है वो 8 बिट का भी हो सकता है, 16 बिट का भी। मैंने प्रीवियस बताया था कि 3 बाइट इंस्ट्रक्शन में हमारे दो ऑपरेंड होते हैं, एक लोअर ऑर्डर एंड एक हाइयर ऑर्डर। ठीक है, 8 बिट प्लस 8 बिट 16 बिट यानी 2 बाइट बनाते हैं। एंड इट इज प्रेजेंट इन द इंस्ट्रक्शन। और ये कहां पर प्रेजेंट होता है? जो आपका डाटा होता है इंस्ट्रक्शन में ही आपका प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो आपका डाटा होता है वो 8 या 16 बिट का होता है। अब हम इसे आगे समझने की कोशिश करेंगे। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड इज ऑफ 2 बाइट्स और 3 बाइट्स लॉन्ग, ये मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, अब इससे एग्जांपल से हम इसको समझेंगे। एग्जांपल MVI A, B। B एक रजिस्टर है, A एक्यूमुलेटर है, MV आपका ऑपकोड है MVI। ठीक है, या आप ये कह लो यानी मूव, MV मीन्स मूव, I मीन्स इमीडिएट, मूव इमीडिएट। ठीक है, इमीडिएटली मूव करना है। एक मैं सिंपल सी लाइन बता देता हूं, whenever the symbol I is present in the instruction then it is a immediate addressing mode और immediate data। जिस भी इंस्ट्रक्शन में आपका कैपिटल आई प्रेजेंट होगा वो आपका इमीडिएट एड्रेसिंग मोड होगा या इमीडिएट डाटा होगा, ये इसकी पहचान है। यानी हमें क्या करना है, बी रजिस्टर के डाटा को ए में इमीडिएटली मूव करना है। ठीक है, आपकी 2 बाइट इंस्ट्रक्शन मैंने बताई थी कि एक ऑपकोड होता है एक ऑपरेंड। 3 बाइट में आपके ऑपकोड ऑपरेंड होता है। एक ऑपरेंड जो फर्स्ट ऑपरेंड होता है यानी सेकंड जो आपकी ये होती है ये लोअर ऑर्डर को दिखाती है 8 बिट को, और जो थर्ड वन होती है थर्ड बाइट ये आपके हायर ऑर्डर को दिखाती है 8 बिट को नेक्स्ट को। तो ये आपका ये 8 बिट भी हो सकता है और ये 8 बिट हो गया, और ये 16 बिट डाटा भी हो सकता है। ठीक है, सो इसका एक और एग्जांपल है जैसे MVI, आई आ गया AOH। ठीक है, यहाँ पे ए आपका एक्यूमुलेटर है, मैंने प्रीवियस बताया था कि एक्यूमुलेटर बाय डिफॉल्ट सेव होता है। मूव आ गया, ये इमीडिएट आ गया, ये आपका इमीडिएट डाटा है जो कहाँ पर सेव होगा, जाके आपके एक्यूमुलेटर में। सो ये था आपका इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, ऐसा एड्रेसिंग मोड जिसमें जो आपका डाटा है वो रजिस्टर से इमीडिएटली एक्यूमुलेटर में सेव हो जाता है। ठीक है, ये आपका 2 बाइट भी हो सकता है और 3 बाइट भी हो सकता है, ये ध्यान रखने वाली बात है। नेक्स्ट